इस समय अनार के प्लांट पर छोटे बड़े ढेरों फूल आए हैं और कुछ फूल फल में कन्वर्ट होना भी शुरू हो गए हैं। देखिए, अगर आपने अपने गार्डन में अनार का प्लांट लगाया है और उसके बहुत सारे फूल गिर रहे हैं, उनको हम कैसे रोकें गिरते हुए फूलों को, और कौन सी इसको फर्टिलाइज़र दें और इनकी कटिंग कब करें और कैसे करें, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये जो अनार का प्लांट लगा है, इसे मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी में लगा रखा है। हालांकि ये बाल्टी बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन देखिए इसमें अनार के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। जो इसका मदर प्लांट था तो उसको सीड से ग्रो किया गया था। ये प्लांट किस वैरायटी का है देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इसका जो मदर प्लांट था वो सीड से ग्रो किया गया था और वो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। अब बात आती है इस प्लांट की कटिंग की। तो जिस वैरायटी का भी आप अनार का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी कटिंग को आप फरवरी के महीने से लेके जून जुलाई तक ग्रो कर सकते हैं। इन महीनों में इसकी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपने गार्डन में कुछ कटिंग ग्रो कर रखी हैं। ये देखिए, ये प्लांट मेरे कटिंग से ही लगे हैं। जब मैंने इसी बड़े प्लांट की कुछ कटिंग की थी तो उसकी कुछ ब्रांच मैंने ये थैलों में कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी पड़ी थी उनमें लगा दिए और ये काफ़ी अच्छे ग्रो भी हो गए हैं। ये कटिंग मैंने की बहुत मोटी ब्रांच की नहीं लगाई, जो पतली पतली सी ब्रांच थी उनकी ही लगाई है। तो आपको पता चल गया होगा देखने से कि बिल्कुल पतली सी ब्रांच की कटिंग है और ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। और इनमें से कुछ प्लांट मैंने बांट भी दिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा और भी प्लांट मेरे गार्डन में लगे हैं। तो ये भी मैं सब किसी ना किसी को बांट दूंगी, क्योंकि इनके साथ के प्लांट तो देखिए मेरे पास हैं। मैं कुछ अलग वैरायटी के प्लांट लगाऊंगी। और इस गमले में भी काफ़ी सारे कटिंग से प्लांट लगे हैं जो अच्छे ग्रो हो गए हैं। जब भी अपने अनार के प्लांट की कोई कटिंग लगानी हो तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस मिट्टी में आप लगा रहे हैं उसमें रेत ज़रूर मिक्स होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइड की आप रेत मिक्स करके उसमें कटिंग लगाते हैं तो उसमें वो कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और एक ये कटिंग से लगा मेरा प्लांट है और इस प्लांट में देखिए छोटे छोटे से रेड कलर के फूल भी बनना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये प्लांट मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर आपके गार्डन में अनार का प्लांट नहीं लगा है और आप इसे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जो भी आपने अनार का प्लांट खरीदना है ना, उसे ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें, क्योंकि जो आप ग्राफ्टेड प्लांट खरीदते हैं तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है आम जो सीड से प्लांट ग्रो करते हैं उनके मुकाबले। और जब ये प्लांट आप नर्सरी से लेके आते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए जो मिट्टी आपने तैयार करनी है उसमें आप खाद, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन साइड की रेत, इन तीनों की मात्रा बराबर रखनी है। और उसके बाद आप इसमें नीम खली, बोन मील, जो भी और चीज़ें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप अनार का प्लांट छोटा लेके आए हैं, यानी आपके पास छोटा प्लांट है, तो आप पहले उसे बड़े ड्रम में या ग्रो बैग में ना लगाएं। पहले आप उसे किसी छोटे गमले में लगाएं। जब वो प्लांट आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद आप उसे किसी बड़े ग्रो बैग में या फिर ड्रम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अब अगला पॉइंट आता है इस प्लांट में वाटरिंग करने का। तो देखिए, अनार के प्लांट में वाटरिंग आप हमेशा ज़्यादा करें। इस प्लांट को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इस प्लांट ने अपना फल तैयार करना होता है तो उस वक्त इस प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आपने इस प्लांट को जिस भी गमले में, ड्रम में या फिर ग्रो बैग में लगा रखा है उसका जो ड्रेन होल है वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, कि अगर आपने ज़्यादा इसमें वाटरिंग कर दी तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। अगर आपका ड्रेन होल अच्छा नहीं होगा, एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल रहा, तो उस वजह से आपकी जो प्लांट की रूट है वो सड़ सकती है और प्लांट आपका मर भी सकता है।
और अभी अगला पॉइंट आता है कि अगर आपके अनार के प्लांट के फूल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो देखिए फूल कुछ इस वजह से भी गिरते हैं क्योंकि ये अनार के फूल दो तरह के आते हैं, एक तो मेल फ्लावर और एक दूसरे फीमेल फ्लावर। अगर मेल फूल गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फीमेल फ्लावर हैं वो नहीं गिरने चाहिए। जो मेल फ्लावर होते हैं वो तो हफ्ता 10 दिन के अंदर गिर जाते हैं क्योंकि उनमें फूल से फल नहीं बनता। फल सिर्फ जो फीमेल फ्लावर होते हैं उन्हीं पे बनता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मेल फ्लावर गिर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर फीमेल फूल गिर रहा है तो उसके लिए हमें अपने प्लांट पर अच्छी फर्टिलाइज़र भी देनी होगी और इसके ऊपर स्प्रे भी करना होगा। और अगला पॉइंट है कि अगर आपके अनार के प्लांट पर पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा। और जो अगली सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि आप अपने गार्डन में कुछ फूल वाले प्लांट ज़रूर लगा के रखें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे इस प्लांट के पीछे काफ़ी सारे फूल वाले प्लांट रखे हैं। फूल वाले प्लांट गार्डन में होने से हमारे जो फल वाले प्लांट हैं या सब्जियों वाले प्लांट हैं उन पे पॉलिनेशन अपने आप ही होता रहता है। लेकिन वहीं अगर आपके गार्डन में फूल वाले प्लांट नहीं हैं तो पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो उसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 ml से भी कम यानी कि आधा ml तक आप शहद मिक्स करके उसका भी अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। पॉलिनेशन के लिए जो आप स्प्रे तैयार कर रहे हैं तो उसमें शहद का स्प्रे सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसका स्प्रे करने से गार्डन में मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं और उससे हमारे फल वाले और सब्जी वाले पौधों का पॉलिनेशन हो जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने इस प्लांट को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। जब भी आपने अपने किसी प्लांट को फर्टिलाइज़र देनी है तो उसमें 2-3 दिन पहले से वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें ताकि जो गमले की मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। देखिए मेरे इस गमले में आपको काफ़ी सारे ये सूखे पत्ते नज़र आ रहे होंगे। ये मैं अपने हर गमले में रखती हूँ क्योंकि गर्मियों में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो पत्ते रखने से जो हमारे गमले की मिट्टी है वो जल्दी सूखती नहीं। और एक बात और, देखिए ये मैं गमले की जो मिट्टी निकाल रही हूँ तो देखिए ये मिट्टी कितनी भुरभुरी है। जब भी आपने अपने किसी भी गमले के लिए मिट्टी तैयार करनी है तो इस तरह की भुरभुरी मिट्टी ही तैयार करें, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे इस बाल्टी की मिट्टी मैंने पूरी की पूरी किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से भरकर तैयार की है। किचन वेस्ट और सूखे पत्ते डालने के तुरंत बाद में प्लांट नहीं लगाती हूँ, उसे कम से कम महीने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर उसमें कोई जो सीजनल प्लांट होते हैं वो लगाती हूँ और उसके बाद ही मैं उसमें परमानेंट प्लांट लगाती हूँ। आप अपने गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से जो मिट्टी है वो सूख जाती है और उसमें अगर कोई फंगस वगैरह होती है तो वो भी अपने आप ही धूप लगने से ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं आपको फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ जो हमने अपने इस प्लांट को देनी है। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र हमने देनी है वो है ये नीम की खली। नीम की खली मैंने 40 से 50 ग्राम के आसपास ली है। और दूसरा है ये बोन मील। बोन मील तो आप अपने हर फ्रूट वाले प्लांट को दीजिए क्योंकि इससे पौधों को कैल्शियम मिलता है। फ्रूट प्लांट को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आगे है ये सरसों की खली। सरसों की खली भी मैंने 40 से 50 ग्राम के आसपास ली है। और ये आगे है सीवीड। और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हम अपने गमले में देंगे और रूट से थोड़ा सा दूरी पर ही हमने इस फर्टिलाइज़र को देना है और इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जो अगली फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो आप बोन मील या फिर गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। गोबर की खाद मैंने 1 किलो के आसपास ली है। ये सभी खाद की मैंने आपको मात्रा बताई है। अगर आपका प्लांट बड़ा या फिर छोटा है तो उस हिसाब से आप खाद की मात्रा बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं।
अनार के पौधों को आपने फर्टिलाइज़र तब देनी है जब उस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। उसके बाद आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कम से कम 2 से 3 महीने के बाद दोबारा इस पर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और जो मिट्टी हमने गमले से निकाली थी वो हम वापस इसी तरह से ऊपर बिछा देंगे ताकि हमारी फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से कवर हो जाए। और उसके बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। खाद देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो हमारी खाद है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।